मतलब देखिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, अपना बेटा या बेटी सबको राजकुमार ही नजर आता है। समझ गए? चाहे कोई व्यक्ति है गरीब है, उसका बेटा काला है, भले कुछ हो नहीं उसके खाने पीने पहनने के लिए, लेकिन उसका बेटा उसके लिए राजकुमार जरूर होता है। तो भगजोगनी के लिए माने मुंशी जी के लिए भी भगजोगनी एकदम राजकुमारी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज फिर आप लोग को भगजोगनी का दूसरा भाग दर्द भरी कहानी का आप पढ़ाएंगे। कह रहे हैं कि किसी दिन भर घर घर घूमकर जब शाम को मेरे पास आकर धीमी आवाज में कहती कि बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। कौन बोल रहे हैं? भगजोगनी कह रहे हैं। किन से? अपने पिता से, मुंशी जी से। कुछ है तो खाने को दो। उस वक्त आपसे ईमान से कहता हूं कि जी चाहता है कि गल फांसी लगाकर मर जाओ। कौन बोले? मुंशी जी। या किसी कुएं या तालाब में डूब मरूं, मगर फिर सोचता हूं कि मेरे सिवा इसकी खोज खबर लेने वाला इस दुनिया में अब है ही कौन। मतलब मरना भी चाहते हैं और फिर सोचते हैं कि अगर हम नहीं रहेंगे तो इस बच्ची को देखने वाला, खोज खबर करने वाला कौन रहेगा, इसलिए मर भी नहीं पा रहे। कौन? मुंशी जी। आज अगर इसकी माँ भी जिंदा होती तो कूट पीस कर इसके लिए मुट्ठी भर चुन जुटाती। ये बात सही है। अगर बच्चे की अगर माँ जिंदा है ना तो बच्चे का पालन पोषण हो जाता है, लेकिन अगर माँ नहीं है, अगर बच्चे का पिता है तो पिता से उतना पालन पोषण नहीं हो पाता है। ये मुंशी जी अपने आप को बोल रहे हैं। भर चुन जुटाती, किसी कदर इसकी परिवश कर लेती, और आज कहीं मेरे बड़े भाई साहब बरकरार होते तो गुलाब के फूल सी ऐसी लड़की को हथेली का फूल बनाए रखते। कौन बोले? मुंशी जी बोले। जरूर किसी राय बहादुर मतलब बड़े घराना में इनके शादी करते। राय बहादुर की घर शादी करते। मैं भी उनकी अंधाधुन कमाई पर ऐसी बेफिक्री से दिन गुजारता था कि आने वाले इन बुरे दिनों की मुतलक खबर न थी। वो भी ऐसे खराचे थे कि अपने कफन काठी के लिए भी एक खरमुरहा न छोड़ के गए। मतलब वो भी खर्च करते थे, हम भी खर्च करते थे, और आने वाले दिन के बारे में ना आप लोग एगो चीज के लिए आप लोग परेशान होते होंगे, ये बात हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, किसी भी बच्चे के गार्जियन, माता पिता अगर कंजूसी कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, तो आप ही लोग के लिए बचा रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है, क्योंकि वो आगे आने वाले दिन के लिए वो पैसा आज बचा रहे हैं। इसलिए हम कल बोले थे कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन पैसा को बचाना बड़ी मुश्किल है। तो आप लोग भी माता पिता को ध्यान से रखिए, हर चीज खरीदवाने का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि वो कंजूसी नहीं करेंगे तो आप लोग का भविष्य अच्छा नहीं होगा। ये बात सही है। आगे देखेंगे। अपनी जिंदगी में ही एक एक चप्पा जमीन बेचकर खाई। गांव भर से ऐसी आवादत मतलब गांव घर में समाज में अगर आपका व्यवहार अच्छा रहेगा तभी ना आपको मुसीबत पड़ेगा, दिक्कत होगा तो लोग से आपको मदद करेगा। और आप धनिक है तो सबको मार रहे हैं, गरिया रहे हैं, पीट रहे हैं, तो गरीब होइएगा तो कोई आदमी आपको मदद करने आएगा? नहीं आएगा। तो समाज में व्यवहार भी अच्छे बनाकर रहना चाहिए। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य है कि समाज में ऐसे रहे जिससे समाज के लोग उन्हें चाहे, न कि उससे दूर दुराया करे। समझे? आगे देखिए। इस दुर्गत पर भी कोई रहम खाने वाला नहीं है, उल्टे सब लोग ताने जनी के तीर बरसाते हैं। मतलब ताना मारते हैं। बात तो सही है कि भाई जैया पैसा था तैया बड़ा अकड़ दिखा रहे थे, आज पैसा खत्म हो गया तो क्या करोगे, अकड़ दिखाओ आज। तो ताने मारना, तीर बरसाते थे। एक दिन हुआ था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था। मतलब इसका मुहावरा, इसका अर्थ यह हुआ कि उनके डर से पूरा समाज कांपता था और जो कहते थे वो होता था। लेकिन आज और एक दिन यह है कि मेरी हड्डियों मुफसिली की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर जल रही है। भोजन मिल ही नहीं रहा है तो शरीर कैसे ताकतवर होगा क्या? आगे देखिए। इस लड़की के लिए आसपास के सभी जवारी भाइयों के यहाँ, जवारी भाइयों के मतलब कि अपने जात भाइयों के यहाँ, अब लड़की है तो उनको शादी करना है ना, हला नहीं कीजिए, लड़की है तो उनको शादी करना है। तो जवारी भाइयों के यहाँ 50 फेरे लगा दिए, दांत दिखाए मतलब गिराए, हाथ जोड़कर विनती की, पैरों पर यहाँ तक कि बेहाया होकर कह डाला कि बड़े बड़े वकीलों, डिप्टियों और जमींदारों के चुनी चुनाई लड़कियों में मेरी लड़की को खड़े कर देख लीजिए, सबसे सुंदर जचती है या नहीं। अगर इसके जोड़ का एक भी कहीं लड़की निकल जाए तो आप अपने बेटे की शादी इससे नहीं कीजिएगा।
और इस तिलक दहेज के जमाना में थोड़ा इस पर चर्चा कर देते हैं। देखिए, तिलक दहेज के जमाना में रियल में योग्य कन्या को योग्य पति नहीं मिल रहा है, अनमेल विवाह हो रहा है इस तिलक दहेज के वजह से। अनमेल का मतलब है मेल नहीं हो रहा है, पैसा कौड़ी नहीं है, अच्छा गुणवान हर चीज से अगर लड़की अच्छी है, फिर भी पैसा कौड़ी तिलक दहेज देने के लिए उनके पिताजी के पास धन नहीं होता है, तो उनको ऐसे के साथ जीवन बिताना होता है जो अच्छे भी नहीं होते हैं। क्या? तो उसको कहा जाता है अनमेल विवाह, माने कि गुण मिला के विवाह हो तो वो होता है मेल। और अगर अधिकतर देखते हुए कि गरीब घर के लड़की अगर सुंदर भी है तो भी उनको पति जो होते हैं उनके लायक जैसा नहीं होते हैं। तो ये था इस सब का जोर क्या हुआ? दहेज। इस सब का गलत डिसीजन किसको हो रहा है? दहेज के। अगर मुंशी जी के पास दहेज होते देने के लिए तो क्या सबके यहाँ दांत गिराने के, दांत दिखाने का मतलब क्या है? पूरा एकदम गिराना है कि आप मेरे बेटी से शादी कर लीजिए, आप अपने लड़के के मेरे बेटी से शादी कर लीजिए, लेकिन कोई भी राजी नहीं हुआ। अगर इसके जोर के एक भी लड़की कहीं निकल जाए तो अपने लड़के के शादी मत कीजिएगा। ऐसा अगर कोई बाप अगर अपने बेटी के लिए कह रहा है तो समझो उसका मुसीबत बहुत बड़ा है। क्या है? मुसीबत बहुत बड़ा है, दुख है। आगे, किंतु मेरे लाख गिड़गिड़ाने पर भी किसी भाई का दिल न पिघला। ये बात सत्य है कि गरीब का कोई मित्र नहीं होता है, गरीब का कोई मित्र नहीं होता है। और लोग एगो चीज कहता है ना कि हाँ गरीब घर में पैदा हुए तुम्हारे गलती नहीं है, लेकिन गरीब मर जाओगे तुम्हारा गलती है। तो थोड़ा देर के लिए इस बात को सोचो कि ये बात सही है कि मेहनत करके आदमी अमीर बन सकता है, लेकिन गरीब को तो लोग सपोर्ट भी तो नहीं करता है ना। तो जब सपोर्ट नहीं करेगा तो वो अच्छा आदमी बनेगा कैसे? क्या आगे बढ़ना अगर भी चाहेगा तो ये 10 लोग उसको टांग दे खींच देगा, यही होता है। तो गरीब को बहुत दुख होता है। कोई यह कर टाल देता है कि लड़के की माँ ऐसे घराने में शादी करने की से इनकार करती है जिसमें न सास है, न साला और न बारात की खातिरदारी करने की हैसियत। ये माने कि बहुत लोगों ने ऐसे कहा। कोई कहता है कि गरीब घर की लड़की चटोर और कंजूस होती है। जरूरी थोड़ी है चटोर और कंजूस होती है, हमारा खानदान बिगड़ जाएगा। ज्यादातर लोग यही कहते मिले कि हमारे लड़के को तो इतना तिलक दहेज मिल रहा है, फिर भी हम शादी नहीं कर रहे हैं, फिर बिना तिलक दहेज के तो बात भी करना नहीं चाहते हैं। अब इनके पास कुछ है ही नहीं है तो देगा क्या? उसके बाद क्या है कि इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें सुनने को मिले। किनको? मुंशी जी को। महज मामूली हैसियत वाले को भी, मतलब जिसको कुछ भी नहीं है, जिन व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है, वो भी उस समय 500 और 1000, मतलब आज के जमाना में उस समय के 500 आज मान लो कि लाखों की संख्या में गिनती हो रही है, तो दिक्कत था। 500 और 1000 रुपया तिलक दहेज फरमाते देखकर जी कूट जाता है। जी कूट जाना मतलब गरीब रहोगे ना तो विभिन्न प्रकार से लोग आपको सताएगा हर तरीका से, लेकिन तुम गुस्सा होगा, मन होगा कि इसको पीट देते हैं, लेकिन फिर गरीबी के वजह से हाथ पैर फरफरा के रुक जाता है कि जाने दो कोनती है। इसलिए गरीब को हर तरीका से सताया जाता है, इस बात को याद रखिए। इसलिए जीवन में आज इस प्रकार से मेहनत करना चालू कर दीजिए कि आगे चल के भगवान न करे कोई व्यक्ति गरीब हो। समझ गया? आगे देखिए, सारे हिंदू समाज के कायदे भी अजीब ढंग के हैं। जो लोग मोल भाव करके लड़के की बिक्री करते हैं, हाँ जिसको दहेज लेके बेटे की शादी करते हैं, तो लड़का का बिक्री ही न कर रहे हैं। 5 लाख दिया, 2 लाख दिया तो अपना लड़का बेच लिया, तो बिक्री ही कहलाता है। लेकिन बिक्री तब बिक्री कहेगा तो लोग कहेगा बाप रे बिक्री है, ओकरा मतलब दहेज फलाना के दिलाई नहीं, ऐसे बात बिक्री करते हैं। तो वह माने कि सुनिए, माने कि लड़की को बेचता है तो वो भले आदमी समझे जाते हैं, और कोई गरीब बेचारा उसी तरह मोल भाव करके अगर लड़की को बेचता है तो कमीना कहा जाता है। कौन बोल रहे हैं? मुंशी जी बोल रहे हैं। और ये सब चर्चा किनके बारे में हो रहा है? नहीं, मुंशी जी कर रहे हैं भगजोगनी के बारे में और शादी ब्याह तिलक दहेज के बारे में नहीं। आगे है, मैं अगर आज इसे बेचना चाहता तो इतना काफी रकम बेच सकता था कि कम से कम मेरी जिंदगी जरूर ही आराम से कट जाएगी, लेकिन जीते जी हरगिज एक मक्खी भी न लूंगा, चाहे यह कुंवारी रहे या सियानी होकर मेरा नाम हंसाए। देखिए न, सियानी तो करीब करीब हो ही रही है,
सिर्फ पेट की मार से मैंने उकसकने नहीं पाती है, बढ़ती रुक गई है। अगर किसी खुशहाल घर में होती तो अब तक फुटकर सियानी हो जाती, बदन भरने से ही खूबसूरती पर रोगन चढ़ता है। रियल में कि अगर व्यक्ति अगर घर के खाना पीना अच्छा से खा रहे, उसका शरीर हिष्ट पुष्ट है तो उस देखने में अच्छा लगते हैं, लेकिन खाना पीना खराब रहेगा तो एक पूरा शरीर में हड्डी ही दिखेगा, तो देखने में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा। तो वही कह रहे हैं, अब अधिक क्या कहूँ बाबू साहब, अपनी ही करनी का नतीजा भोग रहा हूँ। अपनी ही करने का नतीजा। इस पाठ के माध्यम से आप लोग ये भी समझिए कि जो व्यक्ति अगर अमीर है और वो अपने आप में अहंकार कर रहे हैं तो सब दिन एक जैसा नहीं होता है। हो सके कि कभी वो गरीब हो जाए, इसलिए अहंकार करना ही नहीं चाहिए किसी व्यक्ति को। आप मदद नहीं कर सकते हैं तो किसी को सताइए भी मत, क्या। लेकिन अब क्या कहूँ, अपनी ही करने का नतीजा भोग रहा हूँ। मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़ रखा है। मतलब बुढ़ापा अवस्था में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति को बीमारी हो जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि मोतियाबिंद, गठिया और दम्मा ने निकम्मा कर छोड़। निकम्मा मतलब कोई कार्य ही नहीं करने दे रहा है। अब मेरे पछतावे के आंसुओं में भी ईश्वर को पिघलाने का दम नहीं है। अगर आज हम रो रो कभी अगर ईश्वर को माने कि पुकारे तो भी मेरे आंसू में इतना जोर नहीं है कि वो ईश्वर को पिघला सके। अगर सच पूछे तो इस वक्त सिर्फ एक ही उम्मीद पर जान अटकी हुई है कि एक साहब ने बहुत कुछ कहने सुनने के साथ इसके साथ शादी का करने का वादा किया है। देखना है कि गांव के खोटे लोग उन्हें भी भड़काते हैं, मेरी झंझरी नया को पार लगाते हैं। लड़के की उम्र कुछ कड़ी जरूर है, 41-42 साल। आप देखिए ना, लड़की का उम्र क्या है 11-12 साल और लड़के का उम्र 41-42 साल। अनमेल विवाह हुआ कि नहीं हुआ? अगर उनके पास तिलक दहेज होता तो मेल के अनुसार से विवाह होता भगजोगनी का। तो भगजोगनी देखिए कितना दुख है उस लड़की को, पूरा कहानी में तो उसके दुख का ही वर्णन हो रहा है। छाती पर पत्थर रखकर अपनी इस राज कोकिला को और इतना कहकर मुंशी जी क्या हो गए, रोने लग गए। मतलब देखिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, अपना बेटा या बेटी सबको राजकुमार ही नजर आता है। समझ गए? चाहे कोई व्यक्ति है गरीब है, उसका बेटा काला है, भले कुछ हो नहीं उसके खाने पीने पहनने के लिए, लेकिन उसका बेटा उसके लिए राजकुमार जरूर होता है। तो भगजोगनी के लिए माने मुंशी जी के लिए भी भगजोगनी एकदम राजकुमारी थी। तो वही कह के रोने लग गए। इसके बाद मुंशी जी का गला रुंध गया, बहुत बिलख कर रो उठे और भगजोगनी के गोद में बैठाकर फूट फूट कर रोने लगे। पिता रो रहे हैं, पिता रो रहे हैं। एक लड़की का रोना स्वाभाविक है, लेकिन अगर लड़के रो रहे हैं चाहे मर्द रो रहे हैं तो समझो कि दुख 10 गुना ज्यादा है। अत्यंत अनेक प्रयत्न करके भी किसी प्रकार उनको आश्वासन न दे सका। जिसके पीछे हाथ धोकर बाम विधाता पड़ जाता है उसे तसल्ली देना ठट्ठा बात नहीं है। मुंशी जी को दास्तान सुनने के बाद मैंने अपने कई कवारे मित्रों से अनुरोध किया, कवारे मित्र को बोला, अनुरोध किया कि उस अलौकिक जिसके जैसा कोई नहीं, अलौकिक रूपवती दरिद्र कन्या का विवाह करके एक निर्धन भाई का उद्धार और अपने जीवन को सफल करे। किंतु सबने मेरी बात को अनसुनी कर दी। ऐसे ऐसे लोगों ने भी आनाकानी की जो समाज सुधारक संबंधी विषयों पर बड़े शान गुमान से लिखनी चलाते हैं, उन लोगों भी ने ऐसे शादी नहीं की। यहाँ तक कि प्रौढ़ अवस्था के रंडुए मित्र भी राजी न हुए। मतलब उनकी पत्नी माने की नहीं थी और उनको भी बोला, वो भी राजी नहीं हुआ कि नहीं हम उस लड़की से शादी नहीं करेंगे। आखिर वही महाशय डोला काट कर भगजोगनी को अपने घर ले गए और वहीं शादी की कुल रस्में पूरी करके मुंशी जी को चिंता के दलदल से उबारा। बेचारे मुंशी जी के छाती से पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर क्यों लोग समझता है तिलक दहेज अगर नहीं होता तो लोग लड़की को छाती का बोझ तो नहीं समझता। यही ना होता है कि लड़की पैदा हुआ तो तिलक दहेज के लिए बहुत दिक्कत होता है व्यक्ति को। मगर घर में कोई पानी देने वाला भी न रह गया। और एक बात आप लोग ये नहीं कहिएगा कि सर ये पढ़ा रहे हैं तो उन लोग को गलत कर रहे हैं। देखिए, दूध के धुला हुआ कोई नहीं है। हम लोग भी तिलक दहेज लेते हैं, चाहे देते हैं, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये सिस्टम ही खत्म हो जाता तो अनमेल विवाह नहीं होता। बेचारे मुंशी जी के छाती के पत्थर का बोझ तो उतरा, मगर घर में कोई पानी भी अब देने वाला नहीं रह गया।
बुढ़ापे की लकड़ी जाती रही, देह लच गई, साल पूरा होते होते अचानक टन बोल गया, मतलब मर गए। गांव वाले ने गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबो दिया। देखिए अब उसके पास कुछ है ही नहीं तो धोएगा, जलाएगा क्या? गले में घड़ा बांधकर नदी में डुबा दिया। भगजोगनी जीती है, आज वह पूर्ण युक्ति है, उसका शरीर भरा पूरा है, फूला फला है, उसका सौंदर्य उसके वर्तमान नवयुवक पति स्वर्गीय धन है, मतलब उसका पति वो मर गया और उसी का सौतेला बेटा अब उसका पति बन गया है। बताइए, एक बेटा और माँ के रिश्ता सबसे अटूट रिश्ता होता है, लेकिन भले वो सौतेले ही काहे न हो, लेकिन आज कितना समाज के घिनौना संदेश जा रहा है कि एक सौतेला बेटा है और वो माँ से शादी किया है। कितना समाज को माने कि गलत संदेश गया है। तो उसका पहला पति इस संसार में नहीं है, दूसरा पति है उन्हीं का सौतेला बेटा। अब इस पाठ के आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं, क्वेश्चन आंसर याद करवा देते हैं। करा, लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि कहानी लिखने और प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। तो लेखक इसलिए अपने आप को उतना परिपक्व नहीं मानते हैं, अच्छे नहीं मानते हैं कि कहानी लिखने के लिए सर्वविध कला मर्मज्ञ होना चाहिए किसी व्यक्ति को, और किसी भी छोटी शब्द को भड़कीली एकदम करुणामय बनाकर लिखा जाता है, लेकिन ये लेखक से ये सब नहीं हो सकता है। इसलिए अपने आप को लेखक महोदय ने कहानी लिखने योग्य प्रतिभा अपने अंदर नहीं होने की बात कही है। अगला क्वेश्चन है, लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा? तो लेखक ने भगजोगनी नाम इसलिए रखा कि जो वो लड़की जो थी ना, वो इतना सुंदर थी कि अंधेरे घर में दीपक के समान चमकती थी, तो इसलिए, और भगजोगनी भी चमकने वाला एक कीड़ा होता है, चमकने वाला होता है अंधेरा में, तो हर रात में चमकता है, तो इसलिए मैंने उसकी सुंदरता देखकर लेखक ने उनकी नाम क्या उस भगजोगनी ही रखा। आगे क्वेश्चन है, मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे? तो मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दरोगा थे। इस क्वेश्चन को आप लोग इतना ही होगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए? तो मुंशी जी अपने बड़े भाई से कैसे उरीन हुए बताए थे कि उनका एक घोड़ी बची हुई थी, उन घोड़ी को बेच दिया और उनसे जो रुपया पैसा यानी कि मिला, उससे अपने बड़े भाई से श्राद्ध क्रियाक्रम करके उरीन हो गए। ये लिखना था इसके आंसर। अगला है, थानेदार की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? तो इसका कलम बताए थे कि थानेदार की कमाई और फूस का तापना लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है, माने लेखक ने ऐसा इसलिए कहे हैं कि जिस प्रकार एक फूस के घर में आग लगने पर उसकी ज्वाला का उष्मा इतना तीव्र होता है और इतना माने कि ज्यादा होता है कि उसके सामने कोई नहीं जा सकता, उसी प्रकार एक थानेदार की कमाई होती है अथाह, लेकिन जिस प्रकार उस आग जल्दी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार उसका रुपया भी इधर से आता है और इधर चला जाता है। किनका? थानेदार। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी का सौंदर्य न खिलने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि भगजोगनी एक गरीब घर की कन्या है, लड़की है, और उसके घर में खाने पीने के लिए भी अन्न नहीं था, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, तो जहाँ भोजन ही ना मिलेगा वहाँ किसी भी व्यक्ति का सौंदर्य खिल सकता है। तो मेन इसका क्या है कि खाने पीने के कारण उसके घर में खाना, गरीब घर की कन्या थी, खाना पीना उनके घर में नहीं था, जिसके कारण भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल सका। अगला क्वेश्चन है, मुंशी जी गल्फ फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे? मुंशी जी गल्फ फांसी लगाकर इसलिए मरना चाहते थे कि उनके सामने इतना दुख का पहाड़ था जो अपने इस जीवन में एक सहन शक्ति होता है उससे ज्यादा हो रहे थे, और लोग से इस प्रकार से तना बरसा रहे थे, मतलब अपने शरीर से पूरा तरीका से कूट चुके थे, एकदम उब चुके थे, इसलिए मुंशी जी गल्फ फांसी लगाकर मरना चाहते थे। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति ही है उसका सौतेला बेटा। यह घटना समाज को किस बुराई की ओर संकेत करती है? तो यह घटना समाज के दहेज प्रथा बुराई की ओर क्या करती है? संकेत करती है। अगर ये दहेज प्रथा नहीं होता तो हम भगजोगनी का पति अच्छा होता, आज उसका पति जिंदा भी होता और उनको अनमेल विवाह नहीं किया जाता, मेल के अनुसार उनको क्या होता? विवाह किया जाता। अगला क्वेश्चन है, इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखना है। आप जैसे जैसे इसका पढ़े हैं पूरा कहानी तो लगभग आपको याद हो गया होगा,
उसी को कहीं कहीं से छोट छोट वाक उठा के लिख देना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।